हमारे किसी यूजर का प्रश्न है कि हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग के अंदर नेवी थीम यूज करते हैं। नेवी थीम को हम पूरी तरह से कस्टमाइज नहीं कर पाते क्योंकि इसके कस्टमाइज फंक्शन हैं, उसके अंदर तमाम फंक्शन आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कौन से फंक्शन से क्या काम होता है, कौन से फंक्शन से थीम में क्या इफेक्ट डल सकता है, कौन सा फंक्शन ऐड हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम नेवी थीम के अंदर लेआउट, हेडर, फुटर, कलर एंड बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, बटन, फॉर्म फील्ड, मेनू, विजिट, एडिशनल CSS, ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे नेवी थीम की। अगर आपने नेवी थीम यूज की है अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर और ठीक से आप कस्टमाइज नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा, कौन से एरिया में काम करेगा, कौन सी जगह पे काम करेगा, तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो नेवी थीम को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग दिखाई देगी एंड यहाँ पे अपीयरेंस ऑप्शन दिखाई देगा एंड यहाँ थीम ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको थीम को सर्च करना है। थीम का नाम है नेवे, ये है नेवी थीम। तो यहाँ पर हमने पहले से इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया है, तो आपने नहीं किया तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इस थीम पर क्लिक करेंगे तो आप इस थीम का उपयोग ब्लॉग बनाने के लिए कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, ये सब कुछ बना सकते हैं। ये SEO फ्रेंडली वर्डप्रेस थीम है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका और इसके एक्टिव डालो 3 लाख से भी ज़्यादा हैं, मतलब 3 लाख साइटों में इस थीम का यूज किया गया है। पेड एंड फ्री दोनों वर्जन में इस थीम का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले से एक्टिवेट कर लिया है, अब हम इसे कस्टमाइज करते हैं। तो हम जाएंगे बैक और यहाँ पर नेवी थीम का आइकन आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको सेकंड ऑप्शन कस्टमाइज, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएंगे लेआउट, हेडर, फुटर, कलर एंड बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, बटन्स, फॉर्म फील्ड, मेनूज, विजिट, एडिशनल CSS, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे फंक्शन को क्लियर करेंगे, कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है लेआउट की, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो लेआउट के अंदर आपको कंटेनर, कंटेंट, साइड बार, ब्लॉग, आर्काइव, सिंगल पोस्ट, पेज, स्क्रॉल टू टॉप, होम पेज से सेटिंग मिलती है, होम पेज सेटिंग मिलती है। तो लेआउट का मतलब होता है साइट का लेआउट, जैसे कि यहाँ पर कैसा डिज़ाइन है, यहाँ पर कितना मार्जिन है ना, पूरा कैसा डिज़ाइन रखना है, ये लेआउट के अंतर्गत आता है। तो जो भी सेटिंग आपको इस तरह करनी है तो आपको लेआउट फंक्शन का यूज करना होगा, ओके। तो पहले बात आती है कंटेनर की। तो कंटेनर का जो ये मार्जिन आ रहा है ये आपको कैसा चाहिए, कितना आपको गैप रखना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये देखिए आपको फुल चाहिए तो यहाँ फुल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये फुल विड्थ हो गई, है ना, ये देखिए। और अभी यहाँ पर था थोड़ा मार्जिन, ये नॉर्मल था, ये देखिए, है ना। तो जैसा आपको कंटेंट रखना है वैसा रख सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ तो कंटेंट ठीक ठाक दिखेगा काम करते समय। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, साइड बैकग्राउंड कलर यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे, फिर लेआउट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कंटेंट वर्टिकल स्पेसिंग, तो यहाँ पर कंटेंट पे ही काम करेगा ये आर्काइव पेज पर अपन, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कंटेनर है। तो यहाँ पर स्पेसिंग कितनी चाहिए, आपका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, उसके कंटेंट में तो स्पेसिंग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए 100, तो देखिए यहाँ पर 100 हो जाएगी, है ना। आप नीचे जाएंगे, नीचे से भी यहाँ पर मार्जिन देखिए कितना आ रहा है, तो जितनी स्पेसिंग लगे आप उतना यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं 5 चाहिए, देखिए 500 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा, यहाँ से मैं रीसेट कर दूंगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा स्पेसिंग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट कंटेनर स्टाइल, तो ये काम कहाँ करेगा दोस्तों, ये पेज पर काम करेगा डिफ़ॉल्ट कंटेनर स्टाइल, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो कोई काम नहीं करेगा, आपने ट्राई किया होगा, लेकिन ये पेज पे करता है। आप पेज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया है, देखिए यहाँ आपको कंटेंट चाहिए फुल विड्थ, यहाँ पर देखिए ये काम कर रहा है, ये देखिए, है ना। जैसा आपको लगे वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं इसे कंटेनर रख देता हूँ। अब है ब्लॉक आर्काइव कंटेंट स्टाइल, तो ब्लॉक कौन सा है, हम होम को सिलेक्ट करेंगे, तो ये ब्लॉक आर्काइव है, ठीक है। ये सिंगल पोस्ट पे काम नहीं करेगा, अगर आप यहाँ चाहे तो यहाँ काम नहीं करेगा, इसके लिए नीचे वाला फंक्शन आप यूज करेंगे, तो ये यहाँ काम करेगा ब्लॉक आर्काइव पे। तो आपको कंटेनर चाहिए फुल विड्थ, यहाँ पर ब्लॉक आर्काइव यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देखिए, है ना। हम इसे फुल विड्थ कर देते हैं।
अब ये सिंगल पोस्ट कंटेनर स्टाइल, तो सिंगल पोस्ट आपको कंटेनर स्टाइल कैसी चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये सिंगल पोस्ट पे आ गए। अब ये फंक्शन काम करेगा, देखिए फुल विड्थ करना है फुल विड्थ हो जाएगा, कंटेनर करना है कंटेनर हो जाएगा, तो इसे फुल विड्थ कर देते हैं हम। ठीक है, तो तीनों फंक्शन हमने क्लियर कर दी। इनमें कन्फ्यूजन होती है कि ये काम कहाँ करेगा, ये किस लेआउट पे करेगा, इस लेआउट पे करेगा। तो ये आपके पेज पे काम करेगा और ये आपके ब्लॉग आर्काइव जैसा कि ये है ये काम करेगा यहाँ पर, और नीचे वाला करेगा सिंगल पोस्ट जो आर्टिकल का होता है। ठीक है, तो ये हमारे ये ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। बैक जाएंगे, फिर है कंटेनर साइड बार, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप साइड बार कैसा रखना चाहते हैं, पहला है ब्लॉग आर्काइव, तो जहाँ पर देखिए ब्लॉग आर्काइव का कंटेंट इस तरह आ रहा है साइड बार, है ना। तो यहाँ पर जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको साइड बार लेआउट रखना है तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर साइड बार को इंसर्ट कराना होगा। ठीक है, जब आप साइड बार इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये साइड बार शो हो जाएंगे ब्लॉग आर्काइव पे। अगर आपको सिंगल पोस्ट पर साइड बार रखना है या नहीं रखना, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंगल पोस्ट पर जाएंगे तो देखिए साइड बार शो हो रहे हैं ना। अगर आप चाहते सिंगल पोस्ट पर साइड बार नहीं हो तो इसे फुल विड्थ को सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर साइड बार नहीं आ रहा है, फुल विड्थ आ रही है ना। आप चाह रहे हैं राइट की जगह लेफ्ट में साइड बार हो तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए तो ये लेफ्ट में साइड बार आ रहे हैं, है ना। तो जैसा आपको लगे वैसा आप साइड बार रख सकते हैं। ठीक, तो ऊपर वाला आप जब सेटिंग करेंगे इसके लेआउट की तब जाकर काम करेगा। और यहाँ पर देखिए सिंगल पोस्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक उसी प्रकार आप अदर का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी को डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ और अगर मुझे इस पर लगाना है तो मुझे सेटिंग करनी होगी। कहाँ पर वो करनी होगी, ब्लॉग आर्काइव में। ठीक है, तो हम बैक जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लॉग आर्काइव हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप होम पेज पर जो पोस्टें आ रही हैं उसका किस तरह आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं, लिस्ट की तरह, कवर की तरह या ग्रिड की तरह। तो जैसे कि लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट की तरह आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर कवर की तरह आप करेंगे तो कवर की तरह आएगा इस तरह से, एंड यहाँ पर ग्रिड की तरह करेंगे तो ग्रिड की तरह आएगा। ये देखिए, तो पहले ग्रिड की तरह था तो मैं इसे कवर कर देता हूँ। देखिए कवर का रहेगा, ये देखिए, और लिस्ट करना है तो लिस्ट रहेगा। ये देखिए, है ना। अगर दोस्तों आप यहाँ पर कवर करते हैं तो यहाँ पर कॉलम भी आ जाएंगे, कितने कॉलम आपको चाहिए। तो देखिए अभी 3 है, अगर आप और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 4 तक कर सकते हैं। आप 2 करना चाहें 2 कर सकते हैं। ये देखिए, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा शेडो की तरह या कैसे ट्रांसपेरेंसी की तरह थंबनेल पर। ओके, तो मैं इसे ग्रिड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर 3 पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड फीचर पोस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो इनेबल फीचर पोस्ट आप इसको कर सकते हैं, है ना। लेटेस्ट करना है, स्टिकी करना है, जो भी आप यहाँ से डिसाइड करें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फीचर हो रही है लेटेस्ट पोस्ट। अगर कोई स्टिकी करना है पोस्ट, स्टिकी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम यहाँ पर बेस्ट है कि लेटेस्ट पोस्ट कोई भी हो, फीचर हो। ये देखिए यहाँ पर फीचर होगी लेटेस्ट पोस्ट कोई भी हो। हाँ, पोस्ट आप पब्लिश करेंगे यहाँ पर फीचर होगी, ये देखिए, है ना। ठीक है, तो जो भी आपने डेट पर डाली है वो पोस्ट फीचर होगी। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर है ऑर्डर एंड कंटेंट। तो यहाँ पर है पोस्ट कंटेंट ऑर्डर। तो आप अपने साइट के अंदर किसी भी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट को करना चाहते हैं, जैसे कंटेंट आ रहा है ये नहीं आए तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर थंबनेल हाइड करना है तो ये हो जाएगा, अगर आपको टाइटल मेटा करना है तो ये भी हाइड हो जाएगा। तो जो आपको हाइड करना है यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे, आप कर सकते हैं। तो मैं सभी को रखना चाहता हूँ इसलिए इनेबल कर देता हूँ। फिर दोस्तों एक्सेप्ट लेंथ, तो यहाँ पर 25 आ रही है, मतलब जो ये टेक्स्ट लिखे हैं इसकी लेंथ आपको कितनी चाहिए, 25 से ज़्यादा चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बढ़ गई, है ना। आप चाह रहे हैं और बढ़ जाए तो और बढ़ जाइए। ठीक है, ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 25। ठीक है, थंबनेल शैडो इफेक्ट वगैरह आपको डालना है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ ये वर्क कर रहा है, देखिए शैडो इफेक्ट आ रहा है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो साइट की स्पीड पर भी फ़र्क देखने को मिलता है, ज़्यादा अपन इफेक्टिंग करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको नहीं रखूँगा, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बैक जाते हैं। अब सिंगल पोस्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल पोस्ट का आप लेआउट कैसा रखना चाहते हैं वो डिसाइड करेंगे। सिंगल पोस्ट लेआउट डिसाइड करने के लिए हम सिंगल पोस्ट को ओपन करेंगे। ये है सिंगल पोस्ट, आप यहाँ पर इस तरह रखना चाहिए, कवर की तरह रखना चाहिए, जैसा रखें आप इस तरह रख सकते हैं। देखिए कवर की तरह हो गया, ये देखिए, है ना।
एंड यहाँ पर हाइट कितनी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, जो भी आपको लगे, जो भी आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ पर रीसेट कर देते हैं, हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। अलाइनमेंट कैसा चाहिए यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये देखिए। टाइटल पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसा आपको करना है वैसा आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसे भी डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों डिस्प्ले मेटा बिफोर टाइटल, तो ये मेटा आ रहा है ना, ऑथर और यहाँ पर डेट। तो आप टाइटल के ऊपर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं यहाँ पर, इसे ऑन करके ये देखिए ये ऊपर चला गया है ना। एंड यहाँ पर ओवरले कलर वगैरह आपको डिसाइड करना है, आपको रेड करना है तो रेड कर सकते हैं यहाँ पर है ना, ग्रीन वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं ओवरले, जैसा आपको लगे वैसा आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर है टेक्स्ट कलर, तो ये वाइट है, आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं जो भी आपको लगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसे वाइट ही रहने देता हूँ। ओके, यहाँ पर ओवरले ऑपेसिटी, तो ये इमेजेस में ओवरले इफेक्ट डाला है। ओवरले इफेक्ट के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है। तो यहाँ पर ओवरले इफेक्ट की फ्रिक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, कितना आपको रखना है ये देखिए है ना, ये देखिए। तो मैं इतना कर देता हूँ। ब्लेंड मोड वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, ओवरले का डार्कनेस करना है यहाँ पर ना, मल्टीकल करना है, नॉर्मल छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर आपको कवर को फुल विड्थ करना है या कंटेनर करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर पेज एलिमेंट वगैरह, तो यहाँ पर है टेक्स्ट, कमेंट, कंटेंट एंड पोस्ट नेविगेशन। तो पेज एलिमेंट में आप टेक्स्ट, कमेंट, कंटेंट एंड पोस्ट नेविगेशन को अपने हिसाब से हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप टेक्स्ट को हाइड करना चाहें तो इसको यहाँ पर डिसेबल कर देंगे, यहाँ टैग्स नहीं आएंगे। आप चाहे कंटेंट नहीं दिखाना चाहता, मैं हाइड करना चाहता हूँ तो इसको करेंगे आप डिसेबल, तो यहाँ पर देखिए कंटेंट आपका बिल्कुल ही हाइड हो गया है, दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। तो जैसा आपको करना है यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं हाइड एंड हाइड की है ना। एंड पेज नेविगेशन वगैरह आपको रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ सारी। यहाँ पर पेज एलिमेंट हो गया एंड यहाँ पर पेज सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर इनहेरिट कस्टम वगैरह करना है आपको तो वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किस तरह को रखना है, कितना आपको कस्टम वैल्यू वगैरह देनी है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, इसके मार्जिन को टॉप बॉटम राइट से। ठीक है, तो काफ़ी एडवांस सेटिंग है, तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि मुझे कैसा रखना है। पोस्ट मेटा पे जाएंगे तो ये ऑथर वगैरह हाइड एंड हाइड के नहीं कह रहा है कि देखिए ये ऑथर लिखा है, डेट है, ये हाइड करना है अनहाइड करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। कमेंट रखना चाहे कि नहीं रखना चाहे, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं है ना। तो सभी को मैं इनेबल कर देता हूँ। केवल मैं ये सारे फंक्शन फीचर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो सेटिंग ठीक लगे वह उसे आप इनेबल कर सकते हैं ना, जो नहीं लगे उसे आप डिसेबल रहने दे सकते हैं। ठीक है, शैडो ऑथर अवतार, तो अवतार मैंने यूज नहीं किया, वो उसके लिए ये फंक्शन। ठीक है, बाकी सब हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, हम इनमें काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दिया गया है, तो आप बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं जैसा आपको रखना है वैसा। ठीक है, तो पहले से ये कलर डला हुआ है और टेक्स्ट कलर आपको बदलना है तो वो भी बदल सकते हैं, इसे हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। हम यहाँ पर टेक्स्ट कलर को बदलना चाहे तो वो भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर आ गया है। ठीक है, तो ये आपके सिंगल पोस्ट पे काम करेगा है ना। तो यहाँ पर इसको भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। तो काफ़ी एडवांस थीम है, काफ़ी इसमें फंक्शन फीचर हैं। ओके, अब है पेज, हम पेज पे जाएंगे तो आपको पेज का लेआउट कैसा चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। यहाँ से हम कॉन्टैक्ट पेज को खोलते हैं। आपने जो भी पेज बनाया है, अबाउट, अदर कोई भी पेज बनाया है, एलिमेंटर पेज बनाया है, उसका डिज़ाइन कैसा चाहिए आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह आप कवर में चाहिए तो एक कवर में हो जाएगा है ना, ये देखिए है ना। यहाँ पर कोई आप फीचर इमेज डालेंगे तो यहाँ पर शो होगी। ओके, एंड कवर पेज का हाइट वगैरह आपको कैसे रखनी है आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर है डिसेबल टाइटल, अगर आप चाहें डिसेबल करना चाहें टाइटल वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। वैसे आप पेज के एडिटर से भी कर सकते हैं है ना। तो यहाँ पर हम इसे इनेबल कर देते हैं क्योंकि और भी सेटिंग हम पढ़ेंगे। ठीक, एंड यहाँ पर इसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कैसा चाहिए, जो भी आप टाइटल डालेंगे, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन, XYZ। टाइटल पोजीशन कैसी चाहिए आपको, नीचे चाहिए, बॉटम में, टॉप में चाहिए या मिडिल में चाहिए। ओवरले कलर कैसा चाहिए, अभी ब्लैक आ रहा है, आप रेड चाहिए, यहाँ पर जो कलर आप पसंद आए वो यहाँ से आप। ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, काफ़ी अच्छा है, तो ग्रेडियंट कलर भी आप रख सकते हैं, ये देखिए है ना। तो सारे फंक्शन हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिससे जो सेटिंग लगे आपको कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टेक्स्ट कलर है
टेक्स्ट आपको कैसा चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो हमारा इतना है। और ओवल ओपेसिटी जैसे मैंने रिसेंट वीडियो में बताया था कि आपको जो भी आपने इमेज डाला है उसकी ओपेसिटी कितनी चाहिए आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मल्टी स्क्रीन ओवरले, ये आपकी ओपेसिटी पर काम करेगा। जो भी आपकी अभी शो हो रहा है ये ब्लेंड मोड आप जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। इमेज डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जो आप रखना चाहे बैकग्राउंड में। कवर कंटेंट फुल विड्थ चाहिए वो कर सकते हैं। देखिए ये फुल विड्थ है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंटेनर भी कर सकते हैं। ये कंटेनर है, ये है। एंड यहाँ पर कवर कंटेनर कैसे, ये फुल विड्थ या वो अपनी सबसे यहाँ सिलेक्ट कीजिए। एंड नीचे आते हैं तो यहाँ पर पेज सेटिंग आप यहाँ पर इनहेरिट करना चाहें, कंटेंट वर्टिकल स्पेसिंग या कस्टम करना चाहें, वो आप जैसे करना चाहें वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते। कितना चाहिए 500, देखिए 500 हो जाएगा। ये देखिए कंटेंट और यहाँ पर स्पेसिंग, तो हम यहाँ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम बैक जाएंगे तो पेज एंड यहाँ पर आप पेज पूरा क्लियर हो गया। तो पेज की जो सेटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं लेआउट की। ठीक है, बैक जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल टू टॉप ये बटन दिया गया है। ये बटन यहाँ पर रहता है स्क्रॉल टू टॉप का। एंड यहाँ पर अभी इनेबल नहीं है ये, तो इसे इनेबल करने के लिए आपको प्रो वर्जन लेना होगा इसका। तो हम प्रीमियम वर्जन वाली थीम का यूज़ नहीं कर रहे, फ्री वर्जन वाली थीम यूज कर रहे हैं नेवे की। तो इसमें प्रो वर्जन आ रहा है, अगर लेंगे प्रो वर्जन तो नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाएगा स्क्रॉल टू टॉप यूज करने के लिए। हम बैक जाएंगे, फिर होम पेज सेटिंग, तो यहाँ पर जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। जैसे कि हम होम पर जाएंगे, अगर आपने कोई स्टैटिक पेज बनाया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और जब भी कोई होम पे जाएगा यानी कि डोमेन नेम का URL या डोमेन नेम डालेगा तो यहाँ पर जो भी स्टैटिक पेज सिलेक्ट होगा वही ओपन होगा। एग्जांपल में जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे डोमेन नेम का, ये देखिए ये डोमेन नेम आ रहा है। एंड यहाँ पर हम इसे स्टैटिक पेज बनाएंगे, हम बना लेते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज। तो यहाँ पर होम पेज पर सिलेक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज ही आएगा, लेटेस्ट पोस्ट नहीं आएगी। तो कहने का मतलब अगर आप चाहते हैं कि होम पेज पर, जैसे ये होम पेज है यहाँ लिखा है, यहाँ पर कोई पेज आए, एलिमेंटर पेज हो सकता है, कोई भी पेज रखना चाहे तब आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं जो भी पोस्ट अपलोड करूँ वो यहाँ पर आए, लेटेस्ट आए, तब आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेटेस्ट पोस्ट का ये फंक्शन है। ओके, तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया लेआउट। ठीक है, तो लेआउट में कंटेनर साइड बार, ब्लॉग आर्काइव, सिंगल पोस्ट, पेज, स्क्रॉल टॉप, होम पेज सेटिंग सभी को हमने समझ लिया। अब जाते हैं बैक और फिर है हेडर, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हेडर जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे, लोगो वगैरह आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको लोगो ऐड करना है, चेंज करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी आप रखना चाहें। जैसे कि मैं एक लोगो डाल देता हूँ, मेरे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एक लोगो है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये है, इसे हम अपलोड करेंगे। सिलेक्ट, यहाँ पे क्रॉप करेंगे, यहाँ पे क्रॉपिंग, देखिए यहाँ पे लोगो हेड हो गया। अब यहाँ पर डिस्प्ले किस तरह रखना चाहते हैं लोगों को आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आप टाइटल एंड लोगो एक साथ रखना चाहते हैं तो देखिए ये आ गया। अब आप चाहते हैं लोगो राइट में रहे, टाइटल लेफ्ट में रहे तो वो हो जाएगा। एंड आप ऊपर नीचे रखना चाहे ऊपर रख सकते हैं, जो भी डिस्प्ले कराना चाहे वैसा आप करा सकते हैं। तो मैं इस तरह कराना चाहता हूँ। नीचे आएंगे तो साइट का टाइटल हमने पहले डाल कर रखा है, जो आपको डालना है या चेंज करना है यहाँ से कीजिए। टैगलाइन आपको कैसी रखनी है, टैगलाइन ये है टैग ब्लॉग, तो यहाँ से आप जो भी करना चाहें टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप हाइड एंड हाइड करना चाहें टाइटल और टैगलाइन को, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बटन दिए गए दो है ना, तो हम चाहते हैं ये रहे। तो यहाँ और फिर है डिसेबल होम पेज लिंक, अगर आप डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी होम पेज पे हमने कोई लिंक ऐड ही नहीं किए। ठीक है, लोगो मैक्स विद, तो लोगों का साइज आप डिफाइन करना चाहें, विद हाइट जो भी है, जहाँ से विद का ही है, जो भी साइज करना है वो कर सकते हैं। तो मैं इसे रीसेट करके डिफ़ॉल्ट छोड़ ही देता हूँ। तो ठीक से आप समझ गए होंगे यहाँ पर हेडर को। एंड यहाँ पर लेआउट पे जाएंगे इसकी, तो यहाँ पर अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट आपके टैगलाइन टाइटल का है ना, लेफ्ट में चाहिए कैसा चाहिए। ठीक है, कोडिंग तो हो नहीं पाएगी लेकिन हम यहाँ इससे कर सकते हैं। पेडिंग स्पेसिंग वगैरह कैसा चाहिए यहाँ पर वो आपको डिफाइन करेंगे, मार्जिन वगैरह। फिर स्टाइल पे हम जाएंगे तो इसका टेक्स्ट कलर है वो आप रख सकते हैं। टाइटल का जब भी आपको लगे टाइटल का टेक्स्ट कलर बदलना है तो आप वो बदल सकते हैं। ये देखिए है ना।
एंड उसका फॉन्ट साइज बदलना है तो वो भी आप बदल सकते हैं जैसा आपको लगे, है ना। तो जो आपको लगे वैसा कर सकते हैं। तो स्टाइल में कलर और फॉन्ट साइज़ है, एंड यहाँ पर लेआउट में उसके मार्जिन वगैरह है, और जनरल में ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको फेव आइकन डालना है, फेव आइकन नहीं डाला है तो ये फेव आइकन का आपको पास ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर फेव आइकन, ये देखिए इसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये फेव आइकन है। आपको अपनी साइट के अंदर डालना है वो डाल सकते हैं। चलिए हम इसको डाल देते लोगों को, एंड क्रॉप इमेज, देखिए यहाँ फेव आइकन है, ओके। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे तो फिर है यहाँ पर हेडर टॉप, आपको हेडर टॉप फुल विड्थ चाहिए या कंटेनर, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ फुल विड्थ पे, ठीक है। एंड स्टाइल पे जाएंगे तो रो हाइट कितनी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, है ना। एंड हेडर टॉप मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, इसी वजह से काम नहीं कर रहा। आप हेडर टॉप यूज़ करेंगे तो अब ये फंक्शन सारे काम करेंगे, ठीक है। तो हेडर टॉप आपको करना होगा इन सेट को, ठीक है। मेन हेडर में जैसे कि ये है तो फुल विड्थ है या कंटेनर, आप जैसा रखना चाहिए वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। अगर आपको लगे मुझे हेडर टॉप बनाना है तो ये हेडर टॉप की है। जैसे कि मुझे हेडर टॉप में मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्या रखना है आपको हेडर टॉप पे, मुझे रखना है लिंक पेज का। तो मैं यहाँ पर बटन सर्च रख देता हूँ, ठीक है। ये सर्च आ गया, देखिए हेडर टॉप, है ना। तो इसमें जो भी बदलाव करना है वो आप कर सकते हैं। देखिए हेडर टॉप में आप मार्जिन कैसे रखना है ना, कलर हाइट वगैरह कैसी रखनी है ये देखो, है ना। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कैसे रखना है ये रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो जाए हेडर टॉप में तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड बॉर्डर यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए हेडर टॉप, है ना। ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पर बटन कैसा चाहिए, है ना। आइकन वाला चाहिए तो आइकन वाला कर सकते हैं ना, कैसा आइकन चाहिए उसके डिज़ाइन यहाँ पर दिए गए। तो काफ़ी कस्टमाइज के फंक्शन है इसके अंदर, है ना। तो काफ़ी अच्छी थीम है ये, तो एडवांस लेवल के फंक्शन फीचर है फ्री वर्जन में, है ना। तो एंड बैक जाते हैं तो यहाँ पर फिर है दोस्तों हेडर बॉटम। तो हेडर बॉटम अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्या रखना चाहते हैं हेडर बॉटम में वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो लिंक रखना चाहे तो लिंक रख सकते हैं हेडर बॉटम में, है ना। एंड यहाँ पर लिंक आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अपने अबाउट पेज का, सॉरी कॉन्टैक्ट पेज का डाल देते हैं। ये लिंक हमने डाल दिया, ये आ गए यहाँ पर, ये देखिए ये बटन बन गया, है ना। तो जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। एंड इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लेआउट पे जाएंगे तो आप इसका मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। एंड स्टाइल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आउटलाइन वगैरह कलर वगैरह दे सकते हैं, ये देखिए, है ना, जो भी आपको लगे, ठीक है। टेक्स्ट कलर आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर मैं वाइट ही रखना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर बैक जाएंगे तो अब नीचे आएंगे तो हेडर प्रीसेट तो सिंपल समझ गए होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर किस तरह रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह रहेगा। मेन्यू बार इधर आए तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मेन्यू बार सेंटर में आए और लोगो टाइटल वगैरह सेंटर में, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो आप इस तरह ही मेन्यू बार रख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर दिए हैं हेडर प्रीसेट, है ना। तो यहाँ पर हम इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब आप चाहते हैं मेन्यू बार साइड में आए या सेंटर में आए, टाइटल टैगलाइन सेंटर में, तो ये आपको प्रीसेट फंक्शन दिए गए हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे आपके मन मुताबिक वो चीज़ हो जाएगी, ओके। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बटन था तो बटन आप दोबारा ऐड कर लीजिए, शायद बटन कोई फंक्शन ऐड हो गया है इसी वजह से वो हाइड हो गया, ठीक है। वापस आने लगा। एंड बैक जाते हैं। यहाँ पर कुछ कंटेनर दोस्तों प्रो वर्जन के हैं, इसी वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा, बाकी की तो फ्री वर्जन है। एंड यहाँ पर ग्लोबल हेडर सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्लोबल हेडर सेटिंग में वही सेटिंग है जो मैंने आपको बता दी थी, हेडर बॉटम, हेडर मैन, हेडर टॉप। आप इसे डिसेबल करेंगे। अब इसका कलर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं हेडर का कलर कुछ और ही हो मेरे मन मुताबिक तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो आपको रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। अगर इमेज है तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इमेज नहीं रखना चाहता, ओके। जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर और अवेलेबल कंपोनेंट्स है, HTML है, प्लेट स्विच है, मेन्यू आइकन है ना, जैसा रखें वैसा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हेडर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एंड बैक जाएंगे। अब है फुटर। चलिए अब फुटर पे हम बात करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फुटर की सेटिंग आ गई। एंड यहाँ पर आप
टॉप में क्या डालना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन एंड यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिए 1 2 3 एंड प्लस पर क्लिक करेंगे तो क्या रखना चाहते हैं, फुटर में मेन्यू रखना चाहते हैं तो आप मेन्यू रख सकते हैं, है ना। ये देखिए मेन्यू आ जाएंगे फुटर में, ये देखिए, है ना। एंड उसके लेआउट कैसा रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। एंड यहाँ पे स्टाइल कैसा रखना है यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे, है ना। तो जैसा आपको लगे वैसा आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पर फुटर 2 में आपको क्या चाहिए इस पर सिलेक्ट करेंगे तो एंड यहाँ पर फुटर 2 और फुटर 3 में आपको क्या चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। जो आपको लगे वो यहाँ से आप रखिए। तो यहाँ पर जब आप विजिट इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो जो चीज़ रखना चाहें उनके 3 ऑप्शन दिख और जो जो चीज़ें रखना चाहें तो तीनों यहाँ पर है आपके फुटर एरिया हैं। और इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग आएगी। तो जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं। आप इस तरह रख सकते हैं। एंड यहाँ पर कॉलम का लेआउट इस तरह रखना है तो इस तरह रख सकते हैं, है ना। तो ये सेटिंग दी गई है तो ये आपको चीज़ें ऐड करने के बाद ही ठीक से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ, बस ये सेटिंग पर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि हमें कॉपीराइट डिटेल चेंज करनी होती है। एंड दोस्तों यहाँ पर क्विक लिंक्स तो चेंज कॉपीराइट, तो ये दोस्तों कॉपीराइट आपको ये करना है ऐड तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेगा, फ्री में नहीं है। अगर फुटर कलर चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फुटर का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसके स्टाइल पे जाएंगे और ये है फुटर का कलर, जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये है टेक्स्ट कलर, वो भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रहने दूंगा फुटर बॉटम को, ठीक है। एंड बैक जाएंगे तो यहाँ पर और बैक जाएंगे तो ये हमारा क्लियर हो चुका है फुटर, ठीक है। तो जो जो सेटिंग करनी है फुटर में आप वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम कलर एंड बैकग्राउंड पर काम करेंगे। तो तमाम कलर है थीम के अंदर, किस किस एरिया में कौन कौन से कलर काम करेंगे उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर है प्राइमरी एक्सेंट कलर। तो प्राइमरी एक्सेंट कलर किसको बोलेंगे हम बोलेंगे इसको। ये रेड मोड दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी एक्सेंट कलर है। तो आपको कैसे रखना है आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, ये देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकेंडरी एक्सेंट कलर, तो जब कर्सर ले जाएंगे तो और कलर आता है, तो इसमें ये लिखा है सेकेंडरी एक्सेंट कलर, ये चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर रेड रखना है तो रेड रख सकते हैं, ये देखिए। फिर है सेट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया ये कलर है, अगर आप कुछ और रखना चाहें तो और भी रख सकते हैं, ये देखिए। एंड यहाँ पर साइड बैकग्राउंड का लाइट है ना। तो यहाँ पर हम चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो इसे भी हम ऐसा छोड़ देते हैं, इसे थोड़ा लाइट कर देते हैं। डार्क बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर है टेक्स्ट कलर। तो जब भी आपको लगे मुझे नेव्य थीम में टेक्स्ट कलर बदलना है तो ये ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट कलर का, ये देखिए। यहाँ पर इसको ले, ये टेक्स्ट कलर, ये देखिए ग्रीन हो गया, रेड करना है रेड हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन हम यहाँ पर इसे ब्लैक ही रख देते हैं, ठीक है, ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। एंड नीचे आएंगे तो टेक्स्ट डार्क बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर कैसा रखना चाहते हैं तो ये क्या काम करेगा तो हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा मुझे लगता है, ये दोस्तों सिंगल पोस्ट में करेगा काम, ठीक है। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सिंगल पोस्ट है, ये दिखाई दे रहा है एरिया, इस पर ये काम करेगा। जो आपको करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं टेक्स्ट डार्क बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एंड दोस्तों कलर फंक्शन के यही फंक्शन है, आप इनका यूज़ करके किसी भी एरिया की कलर चेंज कर सकते हैं, टाइटल, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, एक्सेंट, है ना। एंड नीचे आएंगे तो अगर आपको लगे मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, मुझे इमेज डालनी है तो सिलेक्ट इमेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आप बैकग्राउंड इमेज डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, देखिए, है ना। अगर आप रखना चाहें बैकग्राउंड इमेज तो रख सकते हैं। तो प्रीसेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिल स्क्रीन कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर फिर टू स्क्रीन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, रिपीट हो। और यहाँ पर पोजीशन है, ठीक है। तो आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैं इमेजेस बैकग्राउंड में नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कलर्स एंड बैकग्राउंड के सारे फंक्शन क्लियर हो चुके हैं जो मेन है। एंड बैक जाएंगे एंड यहाँ पर है टाइपोग्राफी, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब टाइपोग्राफी पे काम करेंगे।
ठीक, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट प्रीसेट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट कैसा रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखिए इस तरह रख सकते हैं, है ना, एंड यहाँ पर इस तरह रख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर इतने ही फ़ॉन्ट है। अगर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट आप इसमें ऐड करना है तो हम यहाँ पर एक ट्यूटोरियल बना देंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कस्टम फ़ॉन्ट वाला वीडियो। ओके, एंड यहाँ बैक जाते हैं तो यहाँ पर जनरल एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आपको कैसी रखनी है यहाँ से डिसाइड करेंगे। जैसा आपको रखना है यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली रख सकते हैं। ये है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये देखिए ये आ रही है फ़ॉन्ट फैमिली आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अपर के लोअर केस चाहिए तो यहाँ रख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो लोअर के हम चाहते हैं अपर केस रहे तो ये अपर केस हो जाए, ये देखिए। रीड मोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही आएगा जो फ़ॉन्ट फैमिली आपने सिलेक्ट किया है, देखिए, है ना। तो इसे कर देते हैं हम नन, ठीक है, जो है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ कैसा रखना है यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, ये देखिए। एंड यहाँ पर लाइन हाइट कितनी चाहिए यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर यही मेन फंक्शन है इसके टाइपोग्राफी के, जो बॉडी के अंदर होते हैं। बॉडी पार्ट आपका ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट ट्रांसफॉर्म एंड बोल्ड इटैलिक करना है फ़ॉन्ट तो कर सकते हैं। तो जो वेट दिखाए तो यहाँ पर आप कितना वेट रखना चाहे वो रख सकते हैं। डार्क कितना करना है तो मैं यहाँ 400 ही सजेस्ट करूँगा, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ बैक जाएंगे और फिर यहाँ पर हेडिंग, ये हेडिंग पे काम करेगा। तो जब भी आप हेडिंग बनाएंगे H1 H2 तो ये उस पर ही काम करेगा। जैसे कि H1 की हेडिंग कैसी होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी हेडिंग नहीं बनाई है। जब आप हेडिंग बनाए तो पर्टिकुलर हेडिंग के आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। हेडिंग का ट्रांसफॉर्म कैसा होना चाहिए, वेट कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने हेडिंग बनाई नहीं है। आप जब हेडिंग बनाए तो उनकी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हेडिंग के अलग अलग, तो H1 का अलग रख सकते हैं, H2 का अलग रख सकते हैं, H5 का अलग रख सकते हैं। जैसा रखना है वैसा आप कर सकते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पर ब्लॉग, और यहाँ पर है अच्छा फंक्शन पोस्ट टाइटल। तो पोस्ट टाइटल आपको कैसा रखना है यहाँ से आप डिसाइड कीजिए। उसका लोअर केस चाहिए, अपर केस चाहिए, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए अपर केस हो गया, लोअर केस चाहिए तो लोअर केस हो जाएगा। मुझे लगता है ये वर्क नहीं कर रहा है, हम जाते हैं शायद इस पर काम करें। ये इस पर काम कर रहा है, देखिए अपर केस, ये देखिए, है ना। एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसा चाहिए यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको कर देता 20। जो भी फ़ॉन्ट साइज रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है लाइन हाइट, तो लाइन हाइट आप किसी चाहिए यहाँ से आप डिसाइड करेंगे। तो मैं से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड लेटर स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर पोस्ट एक्सपर्ट का मतलब ये समरी दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट वगैरह बदलना, अपर केस लोअर केस करना, वो आप रख सकते हैं। जैसे कि मुझे कैपिटल करनी है, देखिए कैपिटल हो जाएगा। एंड यहाँ पर अपर केस करना है तो अपर केस हो जाएगा, ये देखिए ये एक्सपर्ट में काम करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं इसके कितना आपको रखना है, 15 करना है 15, 20 करना है 20 कर सकते हैं। पोस्ट मेटा आप जाएंगे तो पोस्ट मेटा मतलब ये मेटा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर डेट वगैरह, ये मेटा है। तो इसके चीज़ें में बदलाव करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं जितना आपको रखना है ना। एंड लाइन हाइट लेटर स्पेसिंग वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कैपिटलाइज अपर केस कर सकते हैं। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिंगल पोस्ट। अब दोस्तों ये सिंगल पोस्ट के टाइटल पर काम करेगा, है ना। एंड इसके पोस्ट के मेटा पर काम करेगा। सिंगल पोस्ट टाइटल कौन सा होगा, हम किसी भी पोस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये है सिंगल पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पर अगर आप चाहें कैपिटल करना है तो कैपिटल हो जाएगा, ये देखिए। अगर आप चाहें कैपिटलाइज हो जाए तो कैपिटलाइज हो जाएगा। आप चाहें यहाँ पर लोअर केस हो जाए तो लोअर केस, एंड अपर केस करना चाहे तो अपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट टाइटल का ये काम है। एंड यहाँ पर इसका मेटा भी, तो ये पोस्ट मेटा पर काम करेगा, ये मेटा है। यहाँ पर डेट वगैरह पोस्ट कैटेगरी जो भी कुछ है ना। तो आप कैपिटल जाए करना कैपिटलाइज हो जाएगा, है ना। अपर केस लोअर केस करना चाहे तो वो भी हो जाएगा, तो है ना। तो इसे भी डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। नीचे है कमेंट रिप्ले टाइटल, तो यहाँ पर आप कमेंट यूज़ करेंगे, कमेंट आएंगे उस पर ही काम करेगा। उसका फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग ये चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये ब्लॉग भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर टाइपोग्राफी के सारे फंक्शन फीचर क्लियर हो गए। जैसे टाइपोग्राफी करनी है, जैसा यूज करना है, हेडिंग कैसी रखनी है, टाइटल कैसा रखना है, पैराग्राफ कैसा रखना है, ये सब कुछ आप टाइपोग्राफी में सेट कर सकते हैं। कितना फॉन्ट साइज चाहिए, कौन कौन से कलर वगैरह होना चाहिए। एंड बैक जाते हैं तो अब यहाँ पर बटन,
तो आप बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जो बटन बनाए हैं आपने उस पर ही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ बटन का कैपिटल चाहिए तो कैपिटलाइज हो जाएगा, लोअर केस चाहिए तो लोअर केस हो जाएगा। ये बटन हमने बनाया है, जो भी आपने थीम के अंदर बटन यूज किए हैं, बटन बनाए हैं, उन पर ही काम करेगा। अपर केस चाहिए तो अपर केस हो जाएगा। तो हम इसे कैपिटलाइज कर देते हैं एंड वेट वगैरह कितना चाहिए ये उस पर काम करेगा। तो यहाँ पर हम 700 कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कितना चाहिए बटन का वो यहाँ से डिसाइड कीजिए। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर 15। लाइन ऐड लेटर स्पेसिंग यहाँ से यूज करेंगे एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको लगे, जो भी आपको कलर पसंद आए वो यहाँ से रख सकते हैं। अब ये कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। एंड यहाँ पर होवर कलर चेंज करना है तो होवर कलर हो जाएगा। अभी आप सेव करके पब्लिश करके चेक करेंगे तो यहाँ पर कलर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चेंजेस। ठीक है, एंड यहाँ पर बटन में जो सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। एंड बैक जाएंगे तो फिर दोस्तों फॉर्म फील्ड, तो फॉर्म फील्ड हम जब बनाएंगे यूज़ करेंगे तब जाकर ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम इसको यूज नहीं कर रहे। मेनू, जैसे कि मेनू मैंने आपको बता दिया, आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अपेरेंस से भी कर सकते हैं। व्यू लोकेशन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पर किस लोकेशन पर रखना चाहें, है ना। तो ये मैंने अपेरेंस में बता दिए हैं, काफ़ी वीडियो बता दी। तो यहाँ से भी आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, फुटर मेनू, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेनू 1, ठीक है, हम डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐड में आइटम पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर पोस्ट करना है तो पोस्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी रखना है, कैटेगरी भी रख सकते हैं, है ना। ये देखिए कैटेगरी भी आ गई और यहाँ पर मेन्यू बार बन चुके, ब्लॉग पोस्ट एंड कॉन्टैक्ट पेज, है ना। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बैक जाएंगे तो मेन्यू बार से रिलेटेड है। एंड यहाँ विजिट, तो थोड़ा ये काम का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप विजिट इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए विजिट ये आ रहे हैं, आप कुछ और कराना है प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या विजिट इंसर्ट कराना चाहें। इमेज कराना चाहता हूँ एक, तो यहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से ले लेते हैं, ये आ गई इमेज, है ना। ये देखिए, तो जहाँ जहाँ आप साइड बार यूज करेंगे वहाँ वहाँ ये इंसर्ट होते जाएंगे। बैक जाते हैं तो ये साइड बार है एंड यहाँ पर है फिर एडिशन CSS। एडिशन CSS का मतलब आप एक्स्ट्रा कोड यूज करना चाहते हैं थीम के अंदर, जो भी जैसे कि आप बटन डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी आपके पास कोड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या थीम से रिलेटेड कैसी कोई इफेक्ट है, एनिमेशन चीज़ें हैं तो वो अप्लाई करेंगे कोड। तो यहाँ पर आप करना चाहे करके अपनी थीम में वो फंक्शन फीचर ऐड कर सकते हैं फ्री थीम में। ठीक है, तो CSS कोड भी आप यूज कर सकते हैं फ्री थीम में, नेवे की में। ठीक है, एंड बैक जाएंगे तो फिर वही है नेवे थीम के प्रीमियम वर्जन के लिए फंक्शन। जैसे आप प्लान मोड पर क्लिक करेंगे इसका प्रीमियम वर्जन के प्लान आ जाएंगे, फंक्शन फीचर आएंगे, क्या क्या आपको प्रीमियम वर्जन देखने को मिलेगा। फ्री में क्या मिलेगा, हेडर बूस्टर यहाँ पर फ्री में नहीं मिलेगा, है ना। ब्लॉग यहाँ पर बूस्टर नहीं मिल पाएगा, ये सब प्रो वर्जन है। अगर आप लेना चाहें तो इसका प्रो वर्जन ले सकते हैं, है ना। तो फ्री थीम में ही नेवे के अंदर काफ़ी फंक्शन फीचर एडवांस लेवल के जो एक प्रो वर्जन में मिलते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी थीम है ना। जब भी आपका फुल कस्टमाइज हो जो सेटिंग करने के बाद आप पब्लिश कीजिए, पब्लिश करने के बाद आप रिफ्रेश कीजिए। अगर रिफ्रेश करने पे चेंजेस नहीं हो तो आपको क्लियर कैच कर देना है या डिलीट कैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेवे थीम को कस्टमाइज करते हैं और इसके ये फंक्शन एक काम करते हैं। तो जिस तरह मैं लेआउट, हेडर, फुटर, कलर एंड बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, बटन्स, मेनूज, विजिट, एडिशन CSS सारी चीज़ों को पढ़ लिए। तो यहाँ पर 90% यही मैंने, 10% थोड़े ऐसे वैसे फंक्शन है जो हमें चेक करने होंगे कि वो किस किस जगह अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं नेवे थीम आपको अच्छे से समझ आ गई, सारे फंक्शन फीचर समझ में आ गए। तो आप इसी तरह की और वर्डप्रेस से रिलेटेड थीमों की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।